हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट एपिसोड का पहला पार्ट, तो करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। तेरा सामर्थ्य तेरा अपना नहीं है देवी अब्बा। हस्तिनापुर का दास और कुरुवंश का चाकर है मेरा सामर्थ्य। मेरी सभी विजयों का श्रेय और फल हस्तिनापुर के लिए ही होता है। कोई मछुआरा मछली पकड़े और दूसरे उसे खाए, ये नहीं हो सकता। शायद एक मत्स्य कन्या को राजमाता बनाने के कारण की ऐसी परंपरा बनी है। ओए तेरी राजकुमारी अम्बा, आपकी सुगंधता के लिए आपको दंड दिया जाएगा। महामंत्री, ऑन रखिए। बोलने दो राजकुमारी को। उनके आरोप असत्य होते हुए भी उनकी पीड़ा तो सच्ची है। आरोप असत्य है, ये स्वयं आपने निर्णय कर लिए। अपराधी न्यायाधीश बन गए। अब बात आई है अपने में। भीष्म ने हस्तिनापुर की राजमाता के आदेश से वो कार्य किया था। राजकुमारी, तुम्हें विचित्र वीर्य की पत्नी और हस्तिनापुर की साम्राज्ञी बनाने के लिए मैंने ही भीष्म को काशी भेजा। और वो तो अब भी बन सकती हो। कदापि नहीं। अब मेरे लिए विवाह, पति संतान आदि का कोई अर्थ नहीं। अब मुझे केवल न्याय चाहिए। यदि मैं विवाह करूंगी तो केवल भीष्म से। मुझे क्षमा करें देवी, किंतु यह संभव नहीं है। मैंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत किया और मैं वही व्रत तुड़वाने आई हूं यहाँ भीष्म। प्राण तोड़ने से जीते जी नरक यातना मिलती है मनुष्य को। मैं चाहती हूं कि वो नरक तुम हो। मेरी सारी पीड़ा, सारी हताशा का कारण तुम हो गंगा पुत्र भीष्म। जो पीड़ा तुम्हारे कारण मुझे मिली है, उससे अधिक पीड़ा तुम्हें भोगनी होगी। लगता है तुम्हें न्याय की नहीं, प्रतिशोध की खोज है। हाँ, प्रतिशोध राजमाता। मेन चीज यही है ना। जिस प्रतिशोध को समाज की सम्मति हो, वो न्याय बन जाता है। यहाँ क्या मुझे नहीं मिले, किंतु भीष्म, अपने और अपने राज्य के सामर्थ्य के बल पर तुम पाप नहीं कर सकते। मैं आर्यव्रत के प्रत्येक राजा के पास जाऊंगी, तुम्हारे सामने प्रचंड सेना लेकर आऊंगी। ये तो दिल पे देख लिया ना। जाने दो। जाने दो राजकुमार। आर्यव्रत की राज्यसभा, उन्हें ये ज्ञान होगा भीष्म के विरुद्ध उन्हें कहीं से कोई सहायता नहीं। रोकिए देवी अम्बा। यह सत्य है कि मेरे सम्मुख कोई भी शस्त्र उठाने का साहस नहीं करेगा और मेरे विरुद्ध आपकी बात भी कोई नहीं सुनेगा, और ये अधर्म होगा। आरोप सत्य हो या मिथ्या, आरोपी सामान्य मनुष्य हो या राजा, उसकी बात धैर्य और समभाव से सुनना ही चाहिए और उसके प्रश्नों का निराकरण भी होना चाहिए। इस विश्व में तभी धर्म टिक सकता है। आप मेरे गुरु श्री परशुराम की शरण में जाइए। रास्ता भी बता दिया। और
यदि मैं दोषी हूं, मुझे दंड देने की शक्ति केवल मेरे गुरु भगवान श्री परशुराम में है। क्या बात है यार, क्या लाइन बोली। भाई सच्चा बंदा जो है ना उसको कोई डर नहीं है, उसने सही बोला है। कमाल की लाइन बोली है। परशुराम के पास चला वो कहीं जाएगी, अब उसको रास्ता मिल गया है। इतने दिनों से मैं आपको ढूंढ रही हूँ भगवान। आपको मुझे दर्शन देने होंगे। जब तक आप मुझे दर्शन नहीं देते, मैं थकूंगी नहीं और हारूंगी भी नहीं। भगवान परशुराम, भगवान परशुराम, नमः शिवाय। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे
किरदार काफ़ी इंटरेस्टिंग था, लेकिन ये है कि देवी अम्बा जो है ना, उन्होंने कोशिश की है कि वो भीष्मा जी के पास जैसे गई हैं, लेकिन ये है कि भीष्मा जी ने भी वचन दिया वो कभी शादी नहीं करेंगे, लेकिन आगे वो अब बढ़ रही हैं। नहीं ऐसा ही है, लेकिन आगे देखा जाए ना स्टोरी चलेगी। बस यही बात थी कि भाई भीष्मा जी के साथ कोई भी नहीं लड़ना चाहता, अगर वो किसी के पास जाती भी है मतलब कि महारानी, लेकिन अब उन्होंने भाई हाल भी बता दिया कि आप परशुराम जी के पास जाएं, वो ही आपकी सहायता कर सकते हैं, वो ही आपको मतलब कि बता सकते हैं कि मुझे कैसे सजा होगी, बाकी और कोई चारा नहीं है। भाई आप देखेंगे वो बदला लेने के लिए भाई क्या कुछ नहीं कर रही, वहाँ पे गई उसने भाई सारा कुछ किया, उन्होंने कहा भाई ऐसा नहीं होगा, आप जाए जहाँ पे जो आपसे हो सकता है वो कर रहे हैं। अब वो आ गई परशुराम जी के पास, अब वो भाई इतनी भाई उसने भाई चढ़ाई चढ़ी, इतने पहाड़ चढ़ के आई है, अब बचा गिरी भी है बेचारी, अब सीधा वहाँ पे आ गिरी। अब देखो आगे क्या बनता है। भाई अपना सत्यवती ने जो अपनी बातें थी वो तो मनवा ली थी, तो हालांकि सत्यवती ने भी दूसरी शादी की है भीष्मा जी के बाप से, तो अगर वो चाहती तो वो कह सकती थी कि भाई आप शादी से शादी करें, लेकिन भाई उसने उसकी एक बात भी नहीं सुनी। लेकिन वो ही कहते हैं ना, जब किसी के साथ होता है, अपने साथ होता है ना, तो दूसरों के साथ भी आपको नज़र आएगा। तो भाई अब अम्बा रानी जो है ना, उसने भाई सही टक्कर मारी है, उसने सही बोला है कि मैं अब शादी करूँगी तो भीष्मा जी से ही करूँगी, और किसी से नहीं करूँगी, क्योंकि उसने मुझे जीता है। तो अब सत्यवती को पता चलना चाहिए था ना कि इसकी शादी उससे करवा देती, लेकिन देखते हैं भाई आगे मामला छिड़ गया। हाँ, लेकिन भाई वो जो उनकी माँ है ना, वो उसको पता है कि उसने मेरे सामने वचन लिया कि मैं शादी नहीं करूँगा, तो लेकिन भाई जब वो अब्बा रानी जो है ना, वो उधर गई है ना, तो उसने कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ और किसी से भी नहीं करूँगी। तो उसने कहा कि मैंने एक वचन लिया हुआ है अपने भगवान से, मैं शादी नहीं कर सकता। तो उसने कहा मैं वो आपका वचन जो है ना वो ही तोड़ना है कि आप नरक में सड़े। ऐसे ही है मौलवी साहब, लेकिन ये है कि भाई अब वो पहुंच तो चुकी हैं, अपनी डांग भी तुड़वा ली है किस्म की उसने जब वो गिरी हैं, लेकिन आगे भाई वो जो है ना वो अभी तक उनकी नज़र पड़ी नहीं है। उम्मीद है कि कोई एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा उनको। बिल्कुल, देखते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।